श्री चैतन्य मनोपितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज थोड़ा भगवत गीता से चर्चा करेंगे। भगवत गीता जैसा ग्रंथ इस पूरे जगत के लिए बहुत बड़ा वरदान है। भगवत गीता भगवान के द्वारा गाया गया गीत। लोग कहते हैं ना, हम डायरेक्ट भगवान के पास जाएंगे, तो डायरेक्ट भगवान क्या कह रहे हैं वो तो सुन लो। तो डायरेक्ट भी जो भगवान के पास जाना चाहते हैं तो उनको ये गीता पढ़नी चाहिए। तो गीता का ज्ञान कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? तो इस ज्ञान को प्राप्त करने की एक विधि होती है, और जब अर्जुन ने वो विधि अपनाई तभी भगवान ने वो ज्ञान उनको दिया। आप सब जानते हैं कि अर्जुन कृष्ण का मित्र है, सखा है दोनों, और इतनी अच्छी दोस्ती है कि एक दूसरे का साथ ही नहीं छोड़ते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है? तो अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषा प्रिहत स्वभावम पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्ना। कि मैं आपकी शरण में आता हूं, मैं आपका शिष्य हूं, अब मित्र नहीं हूं। आप मेरे गुरु हो, आप मुझे शिक्षा दो। तो आध्यात्मिक जीवन में वही व्यक्ति ज्ञान को हासिल कर सकता है जो किसी वैष्णव में गुरु बुद्धि रखता हो। गुरु बुद्धि करनी पड़ेगी, इसीलिए दीक्षा का प्रावधान है। ऐसे तो भगवान का नाम परिपूर्ण है, भगवान का नाम कोई भी व्यक्ति ले सकता है, कहीं भी ले सकता है, किसी विधि की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गुरु से लेना चाहिए, गुरु रूप में पहले स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि तब हम उनके शिक्षाओं को पालन करेंगे। तो आध्यात्मिक जीवन, जब तक हम शिष्य नहीं बनते, जब तक हम स्टूडेंट नहीं बनते, जब तक हमारे जीवन में एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हमारे गुरु रूप से हम उनको स्वीकार नहीं करते, तब तक हम स्पिरिचुअली ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। वो महापुरुष शायद आपको गुरु ना बनाए, वो तो कहेगा नहीं नहीं मैं तो किसी लायक नहीं हूं। कुछ कुछ लोग शिष्य बना लेते हैं, और कुछ कुछ तो जबरदस्ती शिष्य बनाते हैं, कान फूंकते हैं कि भाई हमारी टोली बढ़े, वो अलग चीज है। लेकिन जनरली जो महापुरुष होते हैं वो आसानी से शिष्य नहीं बनाते। भक्ति सिद्धांत महाराज गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के शिष्य बनना चाहते थे, जैसे लोकनाथ महाराज के शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर बनना चाहते थे,
लेकिन उन्होंने कहा हम योग्य नहीं आपको। और इतनी कड़ी तपस्या इन्होंने दी। नरोत्तम दास ठाकुर तो रोज 2:30 बजे उठ के उस स्थान को साफ करते थे जहां पे वो शौच के लिए जाते थे, और 1 साल तक करते रहे। तब जाके जब लोकनाथ जी ने पकड़ लिया कि तुम हो राजकुमार के बेटे, राजकुमार होते हुए तुम ऐसी घिनौनी सेवा कर रहे हो, तो उसने कहा क्या करूं गुरुजी, आप मुझे स्वीकार ही नहीं कर रहे, कुछ तो मैं सेवा करूं, आप सेवा लेते नहीं। और फिर उन्होंने एक शिष्य बनाया बस। और ऐसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा गुरुजी अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो मैं गंगा पुल पे चढ़ गए और कहा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। बहुत बार पहले विनती करी, मतलब इस लेवल तक पहुंच गए कि नहीं, स्वीकार करना ही पड़ेगा, आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो इतनी श्रद्धा। तो ये मूल सिद्धांत है, इसको सब लोग लिखो और इसका पालन करो। और जिनके जीवन में गुरु हैं, मंत्र गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, तो उनकी आज्ञाओं का पालन करो, तब प्रगति होगी। और भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे भाव शुद्ध हो। तो पहला सिद्धांत कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक गुरु होने चाहिए और उनकी आज्ञा में हम, ये भाव होना चाहिए वैष्णव के प्रति, और फिर उनकी आज्ञा का हम पालन करेंगे। अब गीता की शिक्षाएं, जैसे मूल मूल शिक्षाएं हम चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें बताते हैं कि हमें 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 किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए, रोना धोना नहीं चाहिए। जो असली बुद्धिमान की पहचान ही भगवान ये बता रहे हैं, नानु शोचंती पंडिता, जो हैं उनके लिए भी शोक नहीं करता, और जो चले गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करता। मतलब कितनी बड़ी बात है। तो यही तो आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ है। अब कभी भी आप किसी के डेथ सुनोगे, अभी न्यूज खोलो तो आपको कितने लोगों की मृत्यु सुनाई देगी। तो यही देखना है कि अच्छा अच्छा, ये शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में गए। जब कोई पैदा होता है, अच्छा अच्छा, उस शरीर को छोड़कर इस शरीर में आ, और इस शरीर को छोड़कर उस शरीर में गए। तो जीव जब तक भगवत प्राप्ति नहीं कर लेता, वो शरीर छोड़ता रहता है, शरीर पकड़ता रहता है, छोड़ता रहता है, पकड़ता रहता है। और जीव भी भगवान के जैसे ही प्रारंभ से है। जब से भगवान है तब से जीव है। और कब तक रहेगा? जब तक भगवान रहेंगे हम, तब तक हम रहेंगे। एक मजे की बात बताऊं कि हम जैसे चेतन है ना, जीवित है ना, तो ये वास्तव में जो चेतना वाला जो फीलिंग है, वो भगवान का टच के कारण होता है। मतलब श्री कृष्ण ने हमें छू रखा है, तो वो जो चेतना है हमारे अंदर, वो भगवान से आ रही है। चित्त शक्ति, सत्ता, ज्ञान, चित्त मतलब ज्ञान शक्ति, और आनंद। आनंद हमको रियल वाला आनंद मिलेगा जब हम ये भक्ति करेंगे। उसके पहले हम लोग शरीर को देखते हैं और हम शरीर का आनंद ढूंढते हैं, जो हमारी मिस्टेक है। शरीर का आनंद में क्या है? मूलतः स्त्री संग करना, जो सेक्सुअल, जो मैथुन से आनंद लेना चाहते हैं लोग। और फिर उससे संतान उत्पन्न होती है, तो संतान के साथ अपनापन होता है, उससे आनंद लेना चाहते हैं। पर मूलतः हम लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति से लेना चाहते हैं, विषयों से आनंद लेना चाहते हैं, अज्ञान के कारण। जबकि हमको आनंद लेना चाहिए श्री कृष्ण की सेवा करके।
श्री कृष्ण से संबंधित सेवा करके ही हमको रियल आनंद मिलता है। तो ये सिद्धांत है कि कोई भी जीव कभी मरता नहीं है, आगे भी नहीं मरेगा, सिर्फ शरीर परिवर्तन। तो मृत्यु को कैसे देखें? भगवान सिखा रहे हैं कि मृत्यु को आपको कैसे देखना चाहिए। जैसे आप जवानी को, बचपन को और बुढ़ापे को देखते हो, ऐसे ही मृत्यु को देखो। जैसे बचपन आया और जवानी आई तो बचपन खो गया, बुढ़ापा आया तो जवानी खो गई, तो मृत्यु आए तो बुढ़ापा खो गया, और मृत्यु आई, फिर बचपन आया तो मृत्यु खो गई। तो अभी कुछ लोग वृद्ध अवस्था में है, घबराओ मत, जल्दी ही बाल अवस्था आ जाएगी, फिर से आ जाएगी, अगर भगवत प्राप्ति नहीं करी तो। भगवत प्राप्ति कर ली तो दिव्य अवस्था रहेगी हमेशा, दिव्य देह में तो फिर जो भी अवस्था है हमेशा रहेगी, उसमें तो मृत्यु नहीं होती। तो इसलिए मृत्यु क्या है? एक अवस्था है, जैसे कि जवानी। तो भगवान कहते हैं जो वाकई बुद्धिमान है, धीरज तत्र न मुह्यति, वो परेशान नहीं होता। अपनी मृत्यु से भी दधीची मुनि के पास देवता लोग गए और कहने लगे कि हम लोगों को एक अस्त्र बनाना है ऋषि, जिस अस्त्र से हम असुरों को हरा देंगे। अच्छी बात है, बनाइए। तो उसका रॉ मटेरियल लेना है आपसे। हाँ, तो बताओ क्या रॉ मटेरियल चाहिए? बोला आपकी हड्डियां चाहिए। मतलब हड्डी कोई ऐसी चीज है कि ऐसे निकाल के दे दी कि और भी हड्डियां हैं मेरे पास? यानी कि आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा और तब आपकी हड्डियों से हम लोग वो अस्त्र बनाएंगे। तो ऋषि ने सोचा कि अरे, देवताओं की सेवा का मौका मिला है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि भक्तों की सेवा का अवसर के लिए शरीर छोड़ना पड़े। तो हंसते हंसते अपना शरीर छोड़ दिया और उनके हड्डियों से फिर वज्र बना, जो इंद्र का सबसे मुख्य हथियार है, वज्र की सृष्टि हुई। तो ऋषि देख सकते हैं कि हम लोग आत्मा है, शरीर नहीं। माता पार्वती के पिता ने सती रूप से जब वो थी तो उनके शिव जी का अपमान किया, और उस अपमान को, अपने पति के अपमान को सह नहीं सकी, और अपने पिता से हो रहा था अपमान, तो इसलिए कहा कि आपका ये शरीर के कारण मुझे आपकी याद बनी रहेगी, और आपने मेरे पति की निंदा करी शिव की, तो वैष्णव निंदा मैं सुन नहीं सकती, इसलिए मैं अपने प्राण त्यागती हूँ, आपका शरीर लौटा देती हूँ। तो शरीर छोड़ दिया, क्योंकि वो जानती है कि वो आत्मा है। और फिर से हिमालय की पुत्री बनी, हिमालय की पुत्री बनकर पैदा हुई, और फिर शिव जी को प्राप्त किया और दिव्य शरीर प्राप्त किया। तो वो जानते हैं कि हम आत्मा हैं। हम लोग क्यों इतना घबराते हैं मृत्यु से? क्योंकि हम शरीर को सत्य समझते हैं। ये विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा समय आ जाता है जब आपको मृत्यु से भय नहीं होता, पर वो साधना करनी पड़ती है, ज्ञान को सुनना पड़ता है, वैष्णवों की शरणागति करनी पड़ती है। तब भगवान की कृपा से यह जो दिव्य ज्ञान है, यह इस ज्ञान की मदद से आप संसार को के मृत्यु से बच सकते हो। नहीं तो सारा संसार मृत्यु से डरता है, भयानक डरता है, भयानक। तो ये आप प्रयास करोगे इस, और भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, मुझे आत्मा के स्तर पे ले आओ। हे भगवान, मैं क्यों शरीर देखता हूँ? क्यों मैं शरीर के सुख, क्यों मुझे सुबह की नींद अच्छी लगती है, क्यों मुझे आपकी सेवा इतनी अच्छी नहीं लगती, क्यों मैं शरणागत नहीं हूँ वैष्णवों के, गुरु के? हे भगवान, आप मुझ पे कृपा करो, कृपा करो।
तो जो जीव, जो साधक बार-बार प्रार्थना करेगा, तो भगवान पूरी करेंगे ना उसकी इच्छा। अपने आप थोड़ी होगा। जब तक आप अपनी इच्छा शक्ति का जब तक प्रयोग नहीं करोगे, तो कैसे दिव्य कृपा होगी? हम लोग तो डेली प्रार्थना करते हैं गौर निताई और श्याम सुंदर के आगे कि आप हम पे ऐसी कृपा करो कि हम सदा अपने को भक्तों का सेवक समझें और सदा भक्ति में लगे रहें और सबके भीतर भगवान आपको देखें। तो ये डेली प्रार्थना करने से तो फिर चेतना अच्छी होती जाती है। तो ये गीता का सिद्धांत है कि मृत्यु क्या है? मृत्यु जवानी और बुढ़ापे और बचपन की तरह एक अवस्था है। तो जैसे बचपन के बाद जवानी आती है, ऐसे ही मृत्यु के बाद बचपन आता है। आप एक यात्रा में हैं। जो लोग आपके साथ हैं, वो अपनी यात्रा में हैं। हम लोग अपनी-अपनी यात्रा कर रहे हैं और वो यात्रा हम सुख की यात्रा है हमारी। लेकिन हमें वो यात्रा भगवान की तरफ मोड़ देना है कि हमारी यात्रा भगवान की तरफ चलो। ताकि इस जन्म में थोड़ा गए, अगले जन्म में थोड़ा और गए, फिर थोड़ा और गए और इसी जन्म में अगर बहुत अच्छे से करी भक्ति, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। अब आप देख लो, आपको इस जन्म में प्राप्ति करनी है, तो नियमों का पक्की तरीके से पालन करो। चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं अगर 2 नियम, एक कृष्ण का नाम लो और दूसरा कभी किसी की बुराई मत करो, तो मैं तुम्हें बचा लूँगा, सारी चीज़ों से। पर ऐसी कसम खा कौन रहा है कि मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, मेरा बस अब नियम यही है। कौन ऐसी कसम खा पाता है? हो ही नहीं पाता, क्योंकि प्रयास कमजोर है। तो जब तक हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं, तो दिव्य शक्ति, अंतरंग शक्ति कैसे हमारे साथ काम करेगी? हम कोशिश करेंगे तभी तो वो हमें हमारे भीतर भक्ति देवी, अंतरंग शक्ति यानी राधा रानी, यानी भक्ति देवी। तो कृपा तब होती है जब आप कृपा होने का मौका दो उसको। जैसे कहते हैं कि भगवान आप तो क्या है वो? दीनों के वो हो, पतित पावन हो आप। जैसे भगवान का एक नाम है पतित पावन। पतित पावन है नाम तिहारो, पतित पावन, कृपा करो। ठीक है, भगवान कहेंगे मैं पतित पावन हूं, तुमने मेरा ये नाम रखा, मैं कृपा करूंगा। लेकिन तुम अपने को पतित तो मानो कि हाँ मैं पतित हूं, तुम तो पतित मान ही नहीं रहे अपने को। तो पतित, भगवान पतित पावन है, लेकिन ये मानना पड़ेगा हमको कि हम पतित हैं, हम गंदे हैं। तब भगवान कहेंगे ठीक है, इसने मान लिया कि ये पतित है, मैं पतित पावन हूं, मैं कृपा करूंगा। लेकिन हम मानते नहीं है। हम अपने को महान मानते हैं, हम अपने को बहुत सभ्य मानते हैं। तो हम छल कपट वाले हैं। तो सार क्या है? प्रयास करो, प्रयास करो, प्रार्थना करो। और क्या करो? भगवान कहते हैं सुख दुख सर्दी गर्मी जैसा होता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। आपके जीवन में सुख के दुख के अवस्थाएं आती रहेंगी, आती रहेंगी। तो क्या करें फिर? सहन करो। सुख में ज्यादा उछलो मत, उत्सव मत मनाओ, दुख में निराश मत हो, ये आया है जाएगा। क्या करें? सहन करो, कर्तव्य करो, भक्ति करो।
संसार के प्रति कर्तव्य करो, कर्म करो, उसको कर्तव्य कहते हैं, और भगवान के प्रति आराधना करो, भगवत प्रेम जागृत करने की चेष्टा करो, उसे भक्ति कहते हैं। और जो सहन करेगा वही भगवत प्राप्ति कर सकता है। सम सुख दुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते, भगवत गीता। और सहन नहीं करना ही हम लोगों की आदत बन गई। आजकल तो इतना बुरा हाल है कि पत्नियां पति की डांट नहीं सहन कर रही, पति पत्नी की डांट नहीं सहन करते। बच्चे शिक्षक की डांट नहीं सहन करते, मार सहन नहीं करते। प्रेम मतलब सहन करना होता है, शोषण करना नहीं। शोषण अलग चीज होती है, प्रेम अलग चीज होती है। तो हमारे जीवन में आप कहोगे कि ये ऐसा कैसे है, पाप करने से ज्यादा पाप सहने वाला वो होता है। तो मनुष्य लोग परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि वो भगवत भक्ति नहीं करते। सवे पुंसा परो धर्मा यतो भक्तिर अधोक्षजा अहेतुक्य अप्रियता येन आत्मा संप्रसिद्धति। परम आत्मा के लिए परम धर्म वासुदेव की भक्ति है। ऐसी भक्ति जिसमें भगवान से कोई आशा नहीं होती वस्तुओं की, और जो भक्ति कभी भी रोकते नहीं है, निरंतर करते रहते हैं, तब आत्मा प्रसन्न हो जाती है। सीधा श्लोक नोट कर लें आप लोग। तो जब मनुष्य भक्ति करता है तो वो सुखी रहता है, फिर सुखी रहने के लिए उसको बाकी चीजें वो सहन करता रहता है, और फिर अमृत का स्वाद चखता है। अमृत का अर्थ है अमर होने का स्वाद चखता है। हम लोग अभी अमर होते हुए भी शरीर के कारण मरणशील हैं, मृत्यु लोक में हैं, मृत्यु के अंडर में हैं। और जब हम भक्ति करके भगवान के सेवक के रूप में फिक्स हो जाएंगे, तो हम मृत्यु हमारे अंडर में आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लिया ये बात। हम तब जान जाएंगे ना, तब जान जाओगे आप भगवत कृपा से कि आप आत्मा कभी मरती नहीं है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, यानी मैं कभी मरता नहीं हूं। नायम भूत्वा भविता वानु भूयो अजो नित्यम नित्यम। देखो भगवान की बात नहीं मान रहे हम। जब भगवान कह रहे हैं कि हम नित्य हैं, हम नहीं मानते। भगवान कह रहे हैं कि आप अज हो, आपका आत्मा का जन्म नहीं होता, आप शाश्वत हो, आप सदा से हो। न हन्यते हन्य माने शरीर है, शरीर के मरने पे भी आप नहीं मरते हो। लेकिन हम नहीं मान रहे इस बात को। हम क्यों माने? अरे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, आपकी धर्मशास्त्र कह रहे हैं, नहीं मानेंगे हम तो रोएंगे, हम तो चिल्लाएंगे, हम तो परेशान होंगे। जब भगवान कह रहे हैं कि ना जन्मता है ना मरता है कभी भी, और आगे भी कभी ऐसा होगा नहीं, नायम भूत्वा भविता वानो भूयो, कि आगे भी वो मरेगा नहीं, मरेगा कभी। भगवान ने ऐसे मटेरियल से बनाया है अपने बच्चों को। हाँ, अज्ञान से ढक सकता है बस, मरता नहीं है। लेकिन मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं। ये जो बीमारी दे दी है ना माया ने, भगवान को छोड़ने के कारण है। भगवान की भक्ति नहीं करने के कारण ये बीमारी है और ये परेशानियां है। सारी परेशानियों का एक कारण है भगवान को भूलना। तो सारी परेशानियों को सॉल्व करने का एक दवाई है कि भगवान को सदा याद रखना। क्या याद रखना? कि मैं उनका सेवक हूं और भगवान मेरे हैं। इस इस बात, अपने इस भौतिक मन में ये आध्यात्मिक तत्व स्थित कर देना है, तब बड़ा मजा आएगा जिंदगी जीने में। तभी एक्चुअली जिंदगी शुरू होगी।
क्योंकि जिंदगी कब होती है? जब मृत्यु नहीं होती, तभी तो आप जिंदा हो। तो जब आप मृत्यु को हरा दोगे, तब आपकी जीवन एक्चुअली में जिंदगी शुरू होगी और जिंदगी में आनंद शुरू होगा। अभी तो बस आनंद की आशा में जी रहे हो, और वो भी क्या आशा है? कि बहुत धन मिल जाए। धन मिल जाए तो फिर क्या? आगे क्या? बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों हैं, अरबों हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि अब क्या करना है। वो भोगों को बढ़ा रहे हैं, वो महंगी महंगी चीजें खरीद रहे हैं। बस आप 100 रुपए की थाली खा लेते हो, 50 रुपए की थाली खा लोगे, वो 5,000 की थाली खाएंगे, 25,000 का भोजन करेंगे। बस चीजें वही है, भूख वही है। और अधिकांश ये देखा जाता है कि जिनके बिस्तर बड़े हैं, जिनके आराम ज्यादा है, उनको नींद नहीं आती, उनकी परेशानियां भी ज्यादा है, और गरीब खर्राटे मार के सोता है। ओके, सो और चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर चर्चा गीता के सिद्धांतों की, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस शिखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि निंदा से बचना चाहिए, तो शास्त्र के अकॉर्डिंग क्या है इसके विषय में? मतलब मतलब कैसे निंदा, बचना? कभी कभी हमारे आगे ऐसी सिचुएशन आती है कि हम निंदा कर बैठते हैं, तो हमें निंदा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि निंदा करने के लिए मन गंदा करना पड़ता है, उससे द्वेष की सृष्टि होती है, अगले व्यक्ति के साथ अनबन खटपट होने की चांस हो जो बढ़ जाते हैं। दोष देखना भी एक दोष होता है। मेन बात यह है, अगर मान लो आपको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो निंदा का मतलब क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति, देखो दूसरे से गलतियां होती हैं, ठीक है, प्रकृति के गुण हैं, प्रकृति में है, तो दूसरों की गलतियां होती हैं दूसरों से, तो उसको उस भाव से उसकी बात करनी चाहिए कि ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु इस तरह से बात करना कि उसकी, दूसरे की जो इमेज है, इज्जत है, वो कम हो जाए दूसरे के सामने। आप किसी से किसी के बारे में इस तरह से बात करो कि उसकी जो रिस्पेक्ट है वो कम हो जाए, तो वो निंदा बन जाती। समझ में आया?
जी प्रभु जी, और ये भी होता है ना कि हम किसी की निंदा करते हैं तो अपना पुण्य और उसका पाप धुलते हैं, अपना पुण्य खत्म करते हैं, ऐसा भी है? ऐसा भी है, लेकिन ये सब बातें लोगों को याद नहीं रहती। मूल बात है, जो निंदा है वो हमारी ईर्ष्या रूपी जो गंदगी हमारे अंदर है उसको दर्शाती है। ईर्ष्या में क्या होता है कि हम दूसरों को कम करते हैं और अपने को अपना गुणगान करते हैं, और दूसरे की कमी में हम आनंद लेते हैं, और दूसरे के सुख में हम दुखी होते हैं। तो ये इच्छा द्वेष जो है, इसके कारण हम भौतिक जगत में फंसे रहते हैं। तो जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे कि सबसे गलतियां होती हैं, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। ये भाव जैसे हम विकसित कर लेंगे अपने भीतर, और हमारी सबके प्रति हमारा एक मैत्रीय भाव हो जाएगा, क्योंकि सब लोग भगवान के अंश है ना, मूल रूप से। तो जैसे हमारे बच्चे तो गलतियां करते ही हैं, तो हम बच्चों के प्रति कैसा एक वात्सल्य रखते हैं, एक प्रेम का भाव रखते हैं। तो हम चाहते हैं बच्चे सुधरें, है ना? तो इसी प्रकार हमारे बराबर हैं, हमसे बड़े जो हैं, हम कभी भी किसी की निंदा उस भाव से ना करें। तो ये शैली सीखनी पड़ेगी, ये भाव विकसित करना पड़ेगा, और इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि गलतियां होती हैं। ठीक है? जी प्रभु जी, हरे दूसरे कृष्ण, की बुराई धन्यवाद। करके उसका सुख लेना, उसका आनंद लेना, उसको कई जगह पे बताना, ये बहुत ही अपने आप में ही आसुरी गुण है ये। कभी किसी के बारे में बात भी करनी हो तो उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए, और किसी से अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति के बारे में दूसरे लोग बुरा ना सोचें या ना सोचें। क्योंकि लोग आध्यात्मिक रूप से ट्रेंड नहीं है, सतयुग नहीं चल रहा है, ये कलयुग में कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है लोगों को। इसलिए हम लोगों को बड़ी सावधानी से, और विशेष रूप से भगवान के भक्तों की तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। वो तो वैष्णव अपराध ही बन जाता है, और वो फिर हमें भक्ति में रोकता है। तो अगर हम ये संकल्प लेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, तो गिरते गिरते संभल ही जाएंगे। और प्रयास ही नहीं करेंगे, जोर नहीं लगाएंगे अपने अपने मन को देखने के लिए कि मन में क्या क्या आदतें हैं, तो फिर नहीं ठीक होगा। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता का अर्थ ही होता है कि हम अपने को देख रहे हैं, हम अपने को सुधार रहे हैं, और हम सुधर गए तो जगत सुधर जाएगा। हम जगत को सच्चे रूप से देख लेंगे। ठीक है? कोशिश करना, मतलब मूल बात यह कि हम प्रयास करना शुरू करें। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जितने भी महापुरुष बने हैं ना, वो ऐसे ही बने हैं। जिन्होंने भी भगवत प्राप्ति करी है, उन्होंने अपने ऊपर विजय प्राप्त करी है। अपनी वाणी पे, अपने मन पे, अपने आंखों पे, अपनी जिह्वा पे, अपनी त्वचा पे, उन्होंने इस पे विजय प्राप्त करी है, और मदद भगवान ने करी है, लेकिन प्रयास उन्होंने किया है। तो अगर से ही हम जब प्रयास करेंगे तो हमारी भी मदद भगवान करेंगे। तो मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव से कह सकता हूँ कि हाँ, कि घटनाएं तो अभी भी घट रही हैं। बहुत से लोग आपसे हमसे नाराज भी हो जाते हैं, बहुत से लोग प्रसन्न भी होते हैं, बहुत से लोग अच्छा भी बोलते हैं, बहुत से लोग बुरा भी बोलते हैं। लेकिन उससे हमारे मन में उनके प्रति ऐसे कोई भाव आता नहीं है कि ये खराब है या दुष्ट है या ये गंदा है, जैसे पहले होता था। अब ऐसा नहीं लगता, अब लगता है कि तो और बुराई करो, हम तो बहुत ही गंदे हैं, आपको तो पता ही क्या है। हम क्या हैं ये हम ही को पता है। कि अच्छा है, लोगों को नहीं पता कि हम कितने गंदे हैं। तो जितने भी कर रहे हैं बहुत कम ही कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है। तो धीरे-धीरे भाव बदलता है भक्ति करने से। और मुझे लगता है कि हर भक्त का ऐसा अनुभव होगा, जो उन्होंने अपने भीतर, अगर हम पूछेंगे किसी दिन, तो हर किसी का ऐसा अनुभव है कि हम पहले कैसा सोचते थे, अब हम कैसा सोचते हैं। और यही हमारी वास्तविक प्रगति है। क्योंकि जितना परसेंट हम अपने को ठीक कर लेंगे, तो अगले जन्म में भी हमारा उसके आगे से ही होगा। वो शुद्धता, भगवान कहते हैं कि नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पपि मस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, कि जितनी आध्यात्मिक प्रगति आप कर लोगे,
वो अगले जन्म में उसके आगे से ही करोगे, नहीं तो हम कभी कर ही नहीं पाएंगे प्रगति। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद। हरि बोल। और कोई सवाल या यहीं रुके? वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। बोल प्रेमानंद।